अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। राम अमित गुण सागरा थाह कृपा वै कोय संतन सन जस कछु सुन्यो तुम्हें सुनाओ सोय। राम कृपा दे मिलयस हम सब कहाँ सतसंग और सावधान हुई सुनहु अब मानस कथा प्रसंग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बची हो नहीं जंगल बास किए और बची हो नहीं ऊँचे बनाए अटा। बची हो नहीं वेद पुराण पढ़े और बची हो नहीं शीश रखाए जटा। ये संसार चला चल है यहाँ चारही दिनन को ठाठ जटा। यही ते मन राम बुलाओ मती अब घेरत आवत काल घटा। कोई ठिकाना नहीं भैया, कब किस समय कहाँ ये शरीर हमारा साथ छोड़ देगा किसी को पता नहीं। इसलिए वो स्वामी जी को लिखना पड़ेगा धन्य घड़ी जोई जब सत्संगा। वही घड़ी धन्य है, वही समय धन्य है जब सत्संग से हम जुड़ जाएं। वो धन्य समय धन्य हो जाता है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि आस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। जो व्यापक ब्रह्म है परमात्मा है वो कैसा है? वो सच्चिद आनंद है अर्थात सच्चिदानंद है। और कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है? अपने हमारे आपके सबके हृदय में बैठा हुआ। आज प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी अक्षत रूप में, ये नहीं किसी में कम ज़्यादा कम है या किसी में ज़्यादा है, ऐसा नहीं। अक्षत रूप में समान रूप से सभी के हृदय में बैठा हुआ है। फिर भी सकल जीव जग दीन दुखाई, फिर भी ये संसार दीन है दुखी है हाय हाय करके जी रहा है। क्यों? क्योंकि जानने और मानने की कमी है उसके लिए। वो जानना नहीं चाहता है और मानना भी नहीं चाहता है। तो कोई अच्छी बात बताए तो उसको मानना भी नहीं चाहता, इसलिए ये संसार दुखी रहता है। एक बार भगवान श्री राम से भैया भरत ने पूछा कि संतों के कुछ लक्षण बताओ। तो भगवान ने कहा सुनिए, सुनो संतन के लक्षण सुनु भ्राता अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत संतन कैस करनी और दिनी कुठार चंदन आचरणी। कलक संत असंतन संतों के बहुत वर्णन हैं और श्रुतियों में पुराणों में भरे पड़े इतने उनके महात्मा हैं ये जिनका कोई पारावार नहीं है। और संत असंतन कैस करनी, संत वो है जिन कुठार चंदन आचरण। चंदन को संत कहा गया है और कुठार को असंत कहा गया है। काटई मलय परस सुनु भाई और निज गुण दे सुगंध बसाई। कुठार जो है चंदन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन जो संत है चंदन संत है इसलिए वो अपनी सुगंधी उस कुठार को भी यदि उस समय आप देखें तो उसको ज्ञान शक्ति के पास ले जाएं तो देखेंगे कि आप उसमें भी चंदन की खुशबू आपको मिलेगी। इसलिए कहा ताते सुरसीसन चढ़स जग बल्लभ श्रीखंड अनलदा पीटत घन परस बदन को दंड। चंदन चूँकि संत है इसलिए उसका स्थान कहाँ है? देवताओं के मस्तक पर।
महापुरुषों के मस्तक पर, संतों और ऋषियों के मस्तक पर विराजमान होता है। भले उसके कुठार टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन उसका स्थान हमेशा महापुरुषों के मस्तक पर भी विराजमान होता है। काट मलय परस सुनवाई, निर्गुण दे सुगंध बसाई, ताते सुर शीशन चढ़त जग वल्लभ तीर्थन अनल दा। और जो असंत होते हैं, अनल अर्थात परस बदन को दंड, परस अर्थात कुल्हाड़ को जो है पहले अग्नि में तपाया जाता है, और जब अग्नि के स्वरूप में बन जाता है, बिल्कुल अग्नि बन जाता है, तब उसके ऊपर पीटाई घन से उसकी पिटाई कुटाई की जाती है। तो ये असंतों के लिए ये संदेश है कि उन्हें अपने आचरण को सुधारना चाहिए, नहीं तो कुठार की तरह उनकी भी कुटाई पिटाई होगी। बाबा जब अरण कांड में पहुँचते हैं, बाबा जब उसमें उत्तर कांड में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर काकभूषण जी गरुड़ जी के संवाद में भी संतों की महिमा का वर्णन आया है। पर उपकार वचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज, संत स्वभाव सहज खगराया। संत बहुत स्वभाव से सरल होते हैं और हमेशा जो है परोपकार, हमेशा परोपकार, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। परोपकार वचन मन काया, वचन से, मन से, वाणी से। ये नहीं कि वाणी से बोल दिया केवल कि चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, और ज़रूरत पड़ी तो बता लाख दाएँ बाएँ हो गए, ऐसा नहीं करते हैं। संत लोग जो होते हैं वो वाणी के बड़े पक्के होते हैं, वचन के बड़े पक्के होते हैं। यदि उन्होंने कह दिया, आश्वासन दे दिया कि हाँ ऐसा करेंगे तुम्हारे लिए, तो वैसा वो करते हैं। संत सहाय दुख परहित लागी, अपर दुख हेतु असंत अभावी। संत हमेशा जो है दूसरों को सुखी करने के लिए स्वयं कष्ट उठाते रहते हैं। और जो असंत होता है, पर दुख हेतु असंत, उन्हें तभी संतोष मिलता है जब वो दूसरे को कष्ट में देखते हैं, तब उन्हें बड़ा मानो बड़ी निधि पाई, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो, ऐसा हर्षित होते हैं, ऐसा प्रसन्न होते हैं। हर समाज में, हर संगठन में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के, राजसिक प्रवृत्ति के और तामसिक प्रवृत्ति के। ये तीनों प्रकार के लोग हर समाज में मिलेंगे, हर संगठन में मिलेंगे। जैसे इसको एक उदाहरण से समझें, जैसे गांव में घास फूस के छप्पर बनाए जाते हैं, फूस के छप्पर बनाए जाते हैं। छप्पर तो बनाने के लिए 2-3 मजदूर मिल करके बना डालते हैं दिन भर में, लेकिन जब उसे दीवार पर रखना होता है तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में बुलवा लगता है कि चलो हमारा छप्पर तैयार हो गया, उसको जा करके ऊपर रखवाना है, दीवार के ऊपर रखवाना है। तो उस वहाँ भी 3 तरह के ही लोग आते हैं। एक वो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और ज़्यादा शोर भी नहीं बचाते हैं, पूरा जुगाड़ लगाते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर ये छप्पर दीवार पर पहुंच जाए। और जो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ये सोच के आते हैं, क्योंकि उनके पास तो टोटल लाइफ डिपेंड ऑन फॉर्मेलिटी, वो तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं कि चलो भाई हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। इसलिए वो आते हैं और हाथ लगाए रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, उठाओ उठाओ उठाओ, बाकी ताकत नहीं लगाते। तीसरे प्रकार के जो लोग आते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो आते तो हैं और बड़ी मजबूती से पकड़ते हैं और इतना कांपते मालूम देता है कि जैसे सारा बाहर इन्हीं के ऊपर हो, और उसमें लटक जाते हैं किसी भी कीमत पर, ये छप्पर ऊपर दीवार पर न पहुंचने पावे, लटक जाते हैं। ऐसे ये 3 प्रकार के लोग आपको हर समाज में, हर संगठन में मिल जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियम है कि जो सात्विक प्रवृत्ति का है वो हमेशा दूसरों के उपकार में लगेगा, और जो राजसिक प्रवृत्ति का है वो केवल फॉर्मेलिटी अदा करेगा, और जो तामसिक प्रवृत्ति का वो काम बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, वो हमेशा काम बिगाड़ने के लिए, तो उसकी वृत्ति ही तामसिक है। इसलिए जो है आगे गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी न पर कहा न जाना। संत का हृदय जो होता है, संत हृदय नवनीत अर्थात मक्खन की तरह मुलायम होता है, और
कहा, कहते हैं कवियों ने कहा, उदाहरण तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन इसकी तुलना नहीं की जा सकती। संत का और नवनीत का कहीं तुलना की जा सकती। क्यों? निज परिताप द्रवय तब नवनीता, और कुल दुख पर दुख द्रवय संत सुख नीता। जो नवनीत होता है, जब उसको नीचे ताप पहुंचाया जाता है, उसमें जब ताप लगाया जाता है, उसको जब गर्म किया जाता है, तब वो पिघलता है। और संत जो होते हैं वो तो दूसरों के दुख देख करके ही पिघल जाते हैं। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।